दोस्तों, आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें एक महिला अपने ही पति की हत्या कर देती है और उसकी लाश को बाथरूम में दफन कर देती है और उसके ऊपर सीमेंट और प्लास्टर लगाकर टाइल लगवा देती है और उसी पर वो महीनों तक नहाती रहती है और इसके बारे में किसी को भी कानो-कान खबर तक नहीं होती। लेकिन लोग सोचते हैं कि आखिर एक महिला अपने पति की हत्या क्यों करेगी? ना तो उस महिला का किसी के साथ अफ़ेयर था और ना ही वो महिला किसी से प्यार मोहब्बत करती थी और ना वो किसी को पसंद करती थी। तब भी फिर वो महिला अपने ही पति का कत्ल क्यों कर दी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और जानेंगे कि आखिर उस महिला ने अपने ही पति का कत्ल क्यों कर दिया? इसके पीछे की पूरी वजह क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की है, जहाँ पर एक छोटा-सा इलाका होता है। उसी इलाका में एक रेणुका कॉलोनी नाम जो है होता है। उसी कॉलोनी में वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र शर्मा होता है और उसकी उम्र 45 वर्ष के आस-पास होता है। वहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जो था, वो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला था। लेकिन वो उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी पत्नी, अपनी 2 बेटी और एक बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी जो पत्नी थी, उनका नाम रूबी होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आस-पास होता है और उनकी 2 बेटी होती है, जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि होता है और उनकी उम्र 13 वर्ष और 9 वर्ष के आस-पास होती है और उसकी एक माँ होती है, जिसकी उम्र लगभग 60-65 साल से ऊपर की होती है और उनका नाम कमला देवी होता है। वो महिला किसी तरीके से अपना गुज़र-बसर उस बेटे के साथ करती है और उसके पति का जो है निधन हो चुका था और ये सारे परिवार एक साथ थे। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जो था, वो अक्सर शराब पिया करता था और वो शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई-झगड़े, मारपीट किया करता था। जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी रूबी थी, वो बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाती है, परेशान हो जाती है और एक दिन फिर एक ऐसा कांड कर देती है, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना। यह जो है महिला जिनका नाम रूबी है, यह महिला बहुत ही बड़ी कांड कर देती है और अचानक से एक दिन वो महिला खुद ही अपने जेठ के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर वो पुलिस को बताती है कि उसका पति लगभग 1 हफ्ते से मिल नहीं रहा है, अचानक कहीं गायब हो गए हैं। पुलिस वाले उनकी बातों को मानकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और उसके पति सुरेंद्र शर्मा की हर जगह तलाश जारी करते हैं। अगल-बगल के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, खबरियों को भी लगाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला के पति को कहीं भी कुछ भी, कोई भी सुराग नहीं मिलता है और बीच-बीच में जब वो महिला रूबी पुलिस वाले के साथ सीसीटीवी कैमरे देखती, तब बीच-बीच में रोने लगती है और यही वो वजह होती है, जिसकी वजह से उसके जेठ को उसके ऊपर शक होने लगता है। और एक दिन वो उस महिला रूबी से पूछती है कि तुमने अगर कुछ किया है तो मुझे सच-सच बताओ। अगर तुम किसी तरीके के क्राइम या अपराध कर दी हो तो मुझे बताओ। मैं तुझे बचा लूँगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूँगा। और इसी बातों को मानकर वो महिला रूबी अपने जेठ को सारी हकीकत बताती है। वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति की हत्या कर कर उसकी लाश को घर में ही दफन कर दी है। जब यह बात उसके जेठ ब्रजेश शर्मा को पता चलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। जब पुलिस वाले को इस बातों का पता चलते हैं, तो वो उस महिला के घर, रूबी के घर पर पहुँचते हैं और रूबी के घर पर पहुँचने के बाद उस महिला से पूछताछ की जाती है कि आखिर वो लाश कहाँ पर है। तब वो महिला बताती है कि वो उस लाश को अपने ही घर के बाथरूम में दफन कर दी है और वो भी उसके ऊपर सीमेंट और टाइल्स लगाकर प्लास्टर करवा दी है और इसके पति के गुम हुए हुए लगभग 45 दिनों का वक़्त बीत जाता है और जब वो महिला उस लाश के बारे में बताती है,
तब पुलिस वहाँ पर खुदाई करना शुरू करते हैं, जिसमें से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज बदबू आने लगती है। लाश पूरी तरीके से गल चुकी थी, सिर्फ उसकी हड्डियाँ बची हुई थी। और उसके बाद पुलिस फौरन उस महिला को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उस महिला को कोर्ट में पेश की जाती है, तब वो महिला वहाँ पर फपक पक कर रोने लगती है और जज साहब के सामने वो अपना सारा जुर्म कबूल करती है। वो महिला रूबी जज साहब के सामने रोते हुए बताती है कि जज साहब, मैंने अपने ही पति का कत्ल कर दिया, क्योंकि मैं अपने पति से परेशान हो चुकी थी, तंग हो चुकी थी। न तो मेरा किसी के साथ अफेयर था और ना ही मैं किसी से प्रेम मोहब्बत करती थी, जिसके वजह से मैं अपने पति को मारती। लेकिन मैं परेशान थी अपने पति की रोज-रोज लड़ाई झगड़े से, मार-पीट से, क्योंकि वो अक्सर शराब पीकर आता था और मुझे मारा-पीटा करता था, जिससे मैं तंग हो चुकी थी, मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही थी। इसलिए आवेश में आकर मैंने अपने ही पति के खाने में लगभग 18 से ज़्यादा नींद की गोलियाँ मिला दी और वो नींद की गोलियाँ अपने पति को खाने में डालकर उसे खिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसकी मैंने हत्या कर दी। और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने दोनों बच्चे और बूढ़ी सास को अपने जेठ के घर पर भिजवा दिया और उसके बाद अपने ही पति की लाश को बाथरूम में गड्ढे खोदकर दफन कर दी और उसके ऊपर मिट्टी डालकर और ईंट और से ढककर मैं 8 दिनों के लिए वापस अपने जेठ के पास चली गई और वहाँ से आकर मज़दूरों से मैंने उस पर टाइल्स लगवा दिए। अजीबो-गरीब यह घटना थी। जब जज साहब ये सारी बात सुनते हैं, तो उस महिला को 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजते हैं, ताकि आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई हो, वो कर सके। लेकिन इस तरीके की अजीबो-गरीब घटना आजकल समाज में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, हर कोई सोचने को मजबूर है कि क्या वो अब शादी करे या ना करे। एक पुरुष जो अपनी पत्नी के लिए समर्पण देता है, वही पत्नी आजकल अपने पति की जान तक लेने से भी पीछे नहीं हटती। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें ज़रूर बताइएगा। क्या इस महिला ने जो किया वो सही था, या आजकल इन महिलाओं से बचकर रहने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या सोच है? हमें ज़रूर बताइए। बाकी इस कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।